देखिए, हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं, घर के लिए निकलते हैं साइकिल से या पैदल, और चलकर हम लोग स्कूल पहुंचते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गति करते हुए जो है रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, और आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। जो हम लोग ये रास्ता तय करते हैं, रास्ता चलते हैं, उसी से संबंधित मेरा टॉपिक है। और ये देखिए, जिसको कि हम लोग दूरी कहते हैं, आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड दिख रही होगी। विज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषा। आज दो परिभाषा पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा दूरी, जिसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। आज हम लोग इसको एकदम से अच्छे से क्लियर कर लेंगे, दूरी क्या है, और इसकी परिभाषा भी इंग्लिश में अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, दूरी जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की परिभाषा क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए रास्ते को दूरी कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा हम लोग जब चलना शुरू करते हैं, चलते जाएं, जितना रास्ता हम लोग तय करते हैं वो सब अगर हम नाप लें, वो क्या होगी? दूरी होगी। मीन्स दूरी में अब हम लोग चाहे सीधे चले, चाहे टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते जाएं, जितना भी हम लोग रास्ता तय करते हैं वही क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। और दूरी को अदिश राशि बोलते हैं। अदिश मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। किसी भी दिशा में आप घूमते टहलते हुए जितना आप रास्ता तय कर लें, वो सब क्या होती है? दूरी होती है। तो देखिए, इसमें दो बातें आपको समझ में आई। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए रास्ते को दूरी कहते हैं, और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी दिशा में आप चलते जाइए, और जितना रास्ता आप तय करेंगे वही आपको दूरी कहलाएगा। तो दूरी को हम लोग मापते कैसे हैं, ये भी प्रश्न बनता है। भाई, हम लोग जो रास्ता चलेंगे उसको नापेंगे कैसे? तो नापने के लिए हम लोग देखिए मीटर से नापते हैं। रोड अभी नापना हो, कितने मीटर रोड है, आप आराम से लिखते हैं ना, मीटर वाला जो नापने वाला रहता है, उससे हम लोग नाप लेते हैं इतना मीटर है, या किलोमीटर। मैं आपसे पूछूं कि भाई मल्लूपुर स्कूल से देलूपुर मार्केट कितनी दूर है, तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर 3 किलोमीटर हम लोग कैसे नापते हैं? वही रोड से ही जो दूरी होती है उसको हम लोग नापते हैं कि नहीं, इससे जो है। तो देखिए, 2-3 चीजें पता हो गई आप लोगों को। किसी गतिशील वस्तु द्वारा जितना रास्ता हम लोग तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है, और इसको मापने के लिए इसका मात्रक होता है मीटर या किलोमीटर। एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए, एक आपको सामने चित्र दिख रहा है। ए बिंदु है, यहां से हम चलना शुरू करें। मान लीजिए आपका घर है, यहां से हम चलना शुरू करें। 5 किलोमीटर चलने के बाद बी बिंदु पर हम पहुंच जाते हैं। फिर वहां से 3 किलोमीटर चलकर हम सी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी दूरी तय किया, तो आप जोड़ देंगे 5 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। और देखिए, यहाँ हम लोग कोई दिशा सा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए, फिर बी तक पहुंचे, फिर वहां से घूम टहल के पहुंचे हम सी तक। तो जितना रास्ता हम लोगों ने तय किया उसको जोड़ लिए, वो पूरी दूरी हो जाएगी। इसको आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। जो चीज हिंदी में लिखा गया है वही सेम आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द पाथ। पाथ माने क्या होता है? रास्ता या वे, जो भी आप बोलना चाहें, पैसेज, जो भी आप अपना रास्ते के लिए अंग्रेजी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। द पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अ पाथ मतलब रास्ता, किसके द्वारा तय किया जा रहा है? मूविंग, गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को दूरी कहते हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज अ स्केलर। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस यानी दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। तो सेम वही आपकी अंग्रेजी आपको दिख रही है। बेटा, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब आगे हम लोग बात करते हैं। इसको देखिए, यूनिट मींस मात्रक। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? मीटर या किलोमीटर।
इतनी बात आपको दूरी की डिफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए रास्ते को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक मीटर या किलोमीटर होता है। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया, इसको आप अंग्रेजी में भी आप बता सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता आपका विस्थापन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों के सामने आगे जा रहा है, देखिए आप देखते होंगे कि आगे हम लोग क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट में किस चीज, दूरी और डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी में आपने देखा कि टेढ़ा मेढ़ा चाहे जो चल दीजिए वो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, जो भी रास्ता। लेकिन इसमें क्या होता है, एक निश्चित दिशा में अगर आप जा रहे हैं पूरब, तो यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु तक आप एक निश्चित दिशा में चलेंगे, तो वो दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपको विस्थापन कहलाएगी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएं, तो ये क्या होगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए ना, ये क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा। इसमें एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। तो विस्थापन की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये बात आप याद रखिएगा। इसका भी मात्रक मीटर या किलोमीटर ही होता है। आइए एक फिगर में देखते हैं हम लोग। देखिए आपको ए बिंदु दिख रहा होगा, इस ए बिंदु से आप चलना शुरू करिए, बी तक 5 किलोमीटर आप चलते हैं, फिर बी से 4 किलोमीटर सी बिंदु तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो तुरंत आप बता देंगे, ए से ये 5 किलोमीटर जोड़ लेंगे और 4 किलोमीटर जोड़ लेंगे और तुरंत दूरी बताएंगे कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए से सी तक का विस्थापन कितना होगा, तो आप तुरंत यहाँ से ए से और सी के बीच की दूरी नापेंगे, लगभग कितनी है, 3 किलोमीटर है। विस्थापन कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। जबकि दूरी कैसे नापेंगे, यहाँ से नापेंगे बी तक 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, दूरी कितनी होगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। बट विस्थापन सीधा सीधा एक दिशा में चली गई दूरी, ए से सी तक सीधी आप दूरी नाप लेंगे और जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपका विस्थापन कहलाएगी। यानी विस्थापन 3 होगा और दूरी कितनी हो जाएगी, 9। भाई टोटल चले तो आप 9 हैं, लेकिन अपने स्थान से कितने दूर तक गए हैं आप देखिए, दूरी नाप लेंगे निश्चित दिशा में, और जो वो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ रहा है। दूरी आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा चले जाइए, आप वो सब दूरी हो जाएगी, और विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, यानी अपने स्थान से आप दूसरे स्थान पे कितना हट गए हैं आप, वो दूरी होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, आपका विस्थापन कहलाएगी। इसको आप अंग्रेजी में भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए वहां क्या था, रास्ते को हम लोग चलते थे, यहाँ क्या है, दूरी चल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां पाथ लिखे थे हम लोग वहां क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सर्टेन मतलब निश्चित दिशा में, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये राशि कैसी होती है, वेक्टर राशि होती है। अंग्रेजी में सदिश को अदिश को क्या बोलेंगे हम लोग। इसमें बेटा एक गलत लिख उठा है, यहाँ सदिश लिख उठा है, ये गलत लिखा है। इसमें क्या, सदिश ही होगा, और उसमें जो लिखा होगा अदिश लिखा होगा, अदिश होना चाहिए। एक मिनट देखें, उसमें हमको लगता है थोड़ा सा, हाँ अदिश राशि लिखा गया है, ठीक है, उसमें अदिश है, दूरी अदिश होगी, और ये विस्थापन कैसा होगा, सदिश होगा। इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, एक निश्चित दिशा में ही हम लोग चलते हैं, और निश्चित दिशा। अब चलिए आगे इसको अंग्रेजी में देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ नोट में आप लोग देखिए, चित्र में बिंदु ए से सी तक की दूरी अगर हम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, 5 + 4 = 9। अगर मैं आपसे विस्थापन पूछूं तो आप बताएंगे 3 किलोमीटर। ओके, तो दोनों में आप लोगों को काफी कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। दूरी अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। विस्थापन
सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर राशि होती है, इसमें हमको दूरी की इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने बताया उससे कुछ बातें, तथ्य देखिए निकल के आ रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला देखिए आप लोग सामने दिख रहा है, दूरी किस प्रकार की राशि है, आप बताएंगे अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, ये सदिश राशि है। ये दिमाग में आपके फ्रेम हो गया। दूरी में क्या होता है, दिशा से कोई मतलब नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जितना चल जाइए रास्ता वो दूरी हो गई। विस्थापन क्या है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होनी चाहिए। तो दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दोनों में अंतर समझिएगा, अगर अंतर पूछे तो आप अंतर भी बता सकते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। विस्थापन तीनों चीजें हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है विस्थापन, जबकि दूरी केवल धनात्मक होती है। देखिए, दूरी का मान समय के साथ स्थिर या बढ़ सकता है, परंतु कम नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान समय के साथ कम भी हो सकता है। जैसे विस्थापन में क्या है, दूरी हमने यहां से ए बिंदु से चले बी तक पहुंचे, फिर हम लौट के आए बी के बजाय सी तक पहुंच जाए और एक पीछे उसी दिशा में पीछे और तक चले आए, तो ऋणात्मक हो जाएगी। लेकिन दूरी क्या होगी, वो धनात्मक ही होगी। इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा मेरे हाथ पे समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू किया, यहां से मैं ए तक गया, ये दूरी 5 किलोमीटर, फिर हम ए तक पहुंचे 5 किलोमीटर, 5 5 10 किलोमीटर, थोड़ा सा और यहां तक सी बिंदु पीछे ले लें उसी दिशा में 3 किलोमीटर, तो देखा जाए दूरी तो 5 5 10 3 13 हो जाएगी, जबकि विस्थापन कितना होगा, कम होगा कि नहीं, जो है यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, पीछे दिशा में हम जा रहे हैं तो ऋणात्मक कर देंगे, ये ऋणात्मक हो जाएगी दूरी। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीधी रेखा में गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन बराबर होता है। जाहिर बात है, यहां से अगर सीधी दिशा में हम चलें ए से बी बिंदु तक, तो जितनी दूरी होगी उतना विस्थापन होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे देखिए, दूरी तथा विस्थापन दोनों का यमकेयस पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। इस बात को आप लोग देखिएगा। देखिए, हम लोग दूरी और विस्थापन में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, इसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने दे दिया है, नोट्स भी हमने ग्रुप पे डाल दिया है। आप लोग एक काम करिएगा, स्वयं से इस पर आधारित आज देखते हैं ग्रुप में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कितने लोग बना सकते हैं। इसको जो मैंने नोट्स दिया है, इसको देखते हुए स्वयं से क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे पहले क्वेश्चन आपने बनाया, दूरी का मात्रक होता है या दूरी किस प्रकार की राशि होती है, तो नीचे आंसर क्या होना चाहिए, दूरी अदिश राशि होती है। ये इस टाइप के आप 10 क्वेश्चन बना के आज ग्रुप पर डालेंगे और मैं देख